हाँ जी, क्या हाल चाल सभी भाइयों को दिल से राम राम। दोस्तों आज 1 जनवरी है और सभी भाइयों को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों फाइनली अभी आज हम अपने दोस्तों के साथ एक प्लानिंग बनाया था कि घूमने चलेंगे 1 जनवरी के दिन मथुरा, आगरा एंड वृंदावन। तो दोस्तों वहां जाने का प्लानिंग कैंसिल हो गया क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे, इसलिए हम लोगों ने फाइनली एक और प्लानिंग बनाया, क्यों ना दिल्ली में ही घूमा जाए। तो हम लोगों ने मिलकर एक डिसाइड किया कि दिल्ली में छतरपुर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, चलते हैं दिल्ली में ही घूमने के लिए छतरपुर मंदिर। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने प्लानिंग बना के निकल चुका हूँ। अपने बस स्टॉप पे गाड़ी का इंतजार करते हुए हमारे साथ 3 से 4 बंदे थे और तीनों चारों बंदे कैमरा देख के इतना ज्यादा शर्मा रहा था कि शायद मानो की लड़कियों से भी बदतर है। तो फाइनली दोस्तों हमारी एक बस आ चुकी है, जो कि वो बस रुकी नहीं है हमारे स्टैंड पे और सीधा निकल गई। तो फाइनली दूसरी गाड़ियों का इंतजार करते हुए मैं अपने लाइफ में भी फर्स्ट टाइम दिल्ली में रहते हुए भी दिल्ली का छतरपुर मंदिर नहीं घुमा था। तो अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करते हैं, जाते हैं। जाने के बाद बस स्टॉप पे बहुत ज्यादा देर वेट करने के बाद फाइनली हमारी गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी में वेट करता हूं, तब तक के लिए मैं अपने दोस्तों से कुछ बातचीत कर लिया, क्योंकि वहां जाने के बाद क्या करेंगे, कैसे घूमना है, आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा दी। दोस्तों तब तक के लिए हम इसी स्टैंड पे रुके रहे। तब रुकते रुकते इतना ज्यादा बोर्ड महसूस होने लगा, तो फाइनली मैंने एक वीडियो क्लिप बनाया। वीडियो क्लिप बनाने के बाद हमारी गाड़ी आ गई और गाड़ी पे चढ़ने के बाद डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन पे देख सकते हो हमारे दोस्तों के साथ वीडियो क्लिप बनाना स्टार्ट हो गया और इतने पब्लिक में हमारे दोस्त ने जैसे ही वीडियो क्लिप बनाना स्टार्ट किया तो शर्मा के अपना फोन ही बंद कर दिया। तो मैंने, भाई मैं अब तो बेशरम बंदा हूँ, मुझे चाहे कुछ भी बोल दो, चाहे मारो, चाहे पीटो, मैं तो वीडियो बनाऊंगा तो बनाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों ये मेट्रो का व्यू था। मेट्रो क्रॉस करते ही जस्ट पास में ही मंदिर है। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने बोलूंगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में। तो आप लोग एक एक लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो भाई बात कुछ ऐसा है कि मैं आया तो बस से था, लेकिन मेट्रो होके ही रास्ता है मंदिर पे जाने का। तो मैंने फाइनली मेट्रो क्रॉस कर गया। मेट्रो क्रॉस करने के बाद देख सकते हो हमारे पीछे कितनी पब्लिक है, फिर भी हमें कोई शर्म नहीं है। मैंने फोन निकाला और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया अपने दोस्तों के साथ। मैंने दोस्तों से कुछ पूछते हुए, हंसी मजाक ठिठोली करते हुए फाइनली दोस्तों ये वीडियो क्लिप बन जाता है। वीडियो क्लिप बनने के बाद जैसे ही मैं एग्जिट पॉइंट पे जाता हूं तो सोनू भाई को बोलता हूं, सोनू भाई आप कहां खो गए थे। तो भाई ये बंदा हमें छोड़कर चला गया था कहीं और। मैं तो भाई फर्स्ट टाइम आया हूँ, शुरुआत में ही बताया, इसलिए हमें ऐसा डर है कि मैं कहीं खो न जाऊं। तो फाइनली दोस्तों उस भीड़ को क्रॉस करने के बाद आ जाते हैं मेन रोड पे। वहां से 15 रुपए का रिक्शा था, लेकिन ये लोग रिक्शा नहीं करने दिया, बोला पैदल जाएंगे, मंदिर आए हैं, कुछ तो अपने परेशानी पे अपने पाँव पे चलकर चलो। मैंने भी सोचा हाँ सही बोल रहा है, कम से कम प्रेमानंद बाबा भी कहता है कि कम से कम आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, फिर जाके मंदिर पहुंचना चाहिए। तो मैं मंदिर के बाहर से मैंने ये व्यू दिखाया, कितना मस्त व्यू लगा देखने में। अब ये इस मंदिर के अंदर जाएंगे। ये है अशोक भाई और मिथिलेश भाई और सोनू भाई, हम तीनों मिलके गए थे मंदिर घूमने के लिए। तो भाई मंदिर का घूमने का प्लानिंग मेरा था, लेकिन इन लोगों को जबरदस्ती लेके जाना पड़ा। ये लोग जाना चाह नहीं रहा था, प्लानिंग भी मेरा था कहीं और जाने का। तो फाइनली दोस्तों हम लाइन में लग चुके हैं। लाइन में देख सकते हो कितनी क्राउड है पब्लिक की। 1 जनवरी के दिन पहले लोग जाते थे पार्टियों में, क्लबों में, लेकिन अब मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा आपने सुना ही होगा। तो फाइनली दोस्तों ये देख सकते हो, इस लाइन को देखते हुए मैं बहुत ही आश्चर्यचकित लग रहा है कि अब हिंदू जो है वो जाग चुका है, अपने देवी देवताओं, अपने धर्म के बारे में जानना शुरू कर दिया और जाना भी शुरू कर दिया, और ऐसा ही होना चाहिए। फाइनली दोस्तों 2026 से दिल्ली में जो है जितने भी सनातनी भाई या सारे भाई ने नारे लगाते हुए जय माता दी जय माता दी जय माता दी का नारा लगाते हुए मंदिर में एंट्री करता है। और देख सकते हो इतनी पब्लिक के कारण हमें लगभग 1 घंटा लग जाता है मंदिर में एंट्री करने के बाद का व्यू देख सकते हो कितना मस्त लग रहा था देखने में। दोस्तों ऐसा मंदिर बनाने में बहुत ही टाइम लगा था और ये मंदिर भी बहुत पुराना है। यहाँ जाने के बाद यहाँ के स्टाफ भी बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया तरीके से सुलूक कर रहे थे, सारे यात्रीगण को एक एक करके दर्शन करवा रहा था। तो फाइनली दोस्तों मैं चला जाता हूँ। सबसे पहले मुझे दर्शन होता है देव आदिदेव महादेव का दर्शन करने के बाद मैं नंदी जी से मिलता हूँ। नंदी जी का दर्शन करने के बाद हमें माता जी के कक्ष की ओर भेज दिया जाता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि माता जी जहाँ पे बैठते हैं वहां पे एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से चेयर्स लगाया हुआ है, और ये है माता जी के शयन करने का रूम कक्ष। तो यानी कि बैठने का कक्ष अलग बनाया गया है, शयन करने का कक्ष अलग बनाया गया है। देख सकते हो वहाँ के जो प्रसिद्ध बाबा थे, बाबा जी को साइड में खड़ा कर दिया गया है। तो फाइनली सारे भक्तजनों को प्रसाद पवाते हैं, पेट पूजा करवाते हैं। यानी कि दर्शन करते करते हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, इसलिए हम लोगों को प्रसाद पवाने के बाद हमें बाहर निकाला जाता है। यानी कि
कि इस लाइन में इसलिए लगाया गया था कि हम लोगों को प्रसाद मिल सके। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने प्रसाद पाया। प्रसाद में था हलवा और पूड़ी। हलवा पूड़ी पाने के बाद यहाँ से हम लोगों को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकलने के बाद हम लोग बाहर में ही अपना हाथ धोते हैं और मुंह धोते हैं, क्योंकि जूठा मुंह हम लोग जयकारा नहीं लगा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग बाहर निकल चुके हैं, हाथ वाथ धो के फ्रेश हो चुके हैं। ये रहा अशोक भाई। अशोक भाई से कुछ बातचीत करते हैं कि अब नेक्स्ट कहाँ चलना है। यानी कि इसमें इसी के अंदर बहुत सारी माताओं की तस्वीर लगी हुई है, बहुत सारे बाबाओं का तस्वीर लगा हुआ है, तो इसलिए हमें 2 से 3 मंदिर एक ही जगह पे घूमना पड़ता है। तो फाइनली मैंने अशोक भाई से डिसाइड कर लिया, पूछ लिया कि अब कहाँ चलना है। तो अशोक भाई भी बताया कि इस साइड में हम लोग अभी दर्शन किए हैं माता जी का, अब चलते हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही विशाल तरीके से भगवान श्री कृष्ण का भी मूर्तियाँ बनाई गई है। तो साक्षात लगता है कि इसमें सिर्फ जीभ नहीं डाला गया है, यानी कि और देखने में जैसा फील होता है आपको कि आप लोग को अनुभव नहीं होगा कि हम सिर्फ देख रहे हैं, बिल्कुल साक्षात हमारे सामने भगवान भोले शंकर भगवान श्री दिखाई दे रहे थे। भाई लोग हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सिर्फ प्रतिमा को देख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि हम साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण और भगवान बहुत सारे ऐसी देवी देवताएं थे जो हमारे सामने प्रकट हो गए। तो फाइनली दोस्तों हम दर्शन करने के बाद लग जाते हैं दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन में लगने के बाद का वहाँ का व्यू है, और वहाँ पे मैंने सोचा अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हमें अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, हमें पहले दर्शन कर लेना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों हम अकेले में दर्शन करते हैं, वहाँ का वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। दर्शन करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो फाइनली हमें वीडियो बनाए और बाहर का गेट का व्यू दिखाए कि आप लोग भी अगर यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि आपको आके यहाँ पे देखने के बाद और वीडियो में देखने के बाद आसमान धरती का फर्क पड़ता है। तो ये नज़ारा मैं बाहर से दिखाया आपको। फाइनली शेषनाग के साथ एक वीडियो क्लिप बनाने के बाद हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम जन्नत में आ गए भाई, जीते जी जन्नत में। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो सारा मंदिर घूमने के बाद अब लास्ट में आ जाते हैं संकट मोचन हनुमान श्री राम की जय। तो फाइनली दोस्तों इतनी बड़े प्रतिमा देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी प्रतिमा बनाया गया है संकट मोचन हनुमान जी का। ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक रील भी बनाई थी, जो रील मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के अवतार हनुमान जी के साथ कितनी सारी क्राउडो थी। और जब मैं गया तो वहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ कम हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बढ़िया तरीके से फोटो एंड वीडियो बनाया जाए, क्योंकि भाई हमें चाहिए शांत एरिया। फिर भी दोस्तों बहुत ही शांत हो गया था, बहुत ही पब्लिक कम हो गई थी, क्योंकि हमें लगभग मतलब पहले ही पहुंच गया था, टाइम लग गया जाने में, तब तक वहां पे जितनी पब्लिकें थे दर्शन कर करके रिटर्न आ चुके थे। तो फाइनली दोस्तों हमें जाते जाते बहुत पब्लिक जो थी घर आ चुका था। ये देख सकते हो प्रभु श्री राम के सेवक वीर हनुमान का प्रतिमा बनाया गया है। हमें लगता है इस प्रतिमा को बनाने के लिए ना जाने कई महीने लग चुके होंगे, तब जाके इतनी बड़ी प्रतिमा को बनाया गया है। बनाने के बाद इसमें सिर्फ जीभ ही नहीं डाला है, नहीं तो ये लगेगा हमें कि साक्षात हमारे सामने वीर हनुमान प्रकट हो चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने वीर हनुमान जी का लास्ट में दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के बाद मैंने अशोक जी से पूछा कि और भी कहीं जाना है दर्शन करने, और भी कहीं मंदिर छूट तो नहीं गया हमारे इस आसपास में। तो बोला नहीं, कोई मंदिर नहीं छूटा, हमने सारे मंदिरों के दर्शन बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लिए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कुछ मेरे से त्रुटि हो गया हो, गलती हो गए हो बोलने में, तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी नया हूं इस फील्ड में, तो कोशिश कर रहा हूं बनने का। बोलो जय श्री राम।